दोस्तों, बिहार में 13 दिन बाद जो होने वाला है, क्या उसका ट्रेलर आज ही देखना शुरू कर चुकी है बिहार की जनता? या फिर ये कह ले कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार ने 13 दिन पहले ही दिखा दिया कि 13 दिन बाद वो क्या करने वाले हैं। आज कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों जिस पर निगाहें बहुत कम लोगों की गईं, लेकिन जो हालात इस वक्त बिहार की पॉलिटिक्स में चल रहे हैं, इस पर बात करनी बहुत जरूरी है। आज दो बड़ी बातें हुई हैं दोस्तों। एक पोस्टर जारी किया गया है जेडीयू की तरफ से, दूसरा नीतीश कुमार खुद सामने आए हैं वीडियो संदेश देते हुए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस पोस्टर की। आज की तारीख में ये सुबह 7 बजे पोस्टर शेयर किया गया है। नीतीश कुमार के अलावा इस पोस्टर में किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, ना आगे ना पीछे। चेहरा तो छोड़िए, नाम तक दिखाई नहीं दे रहा है। लिखा है 13 दिनों बाद फिर लौटेगी नीतीश सरकार। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि नीतीश सरकार तो तब भी थी जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तब भी नीतीश कुमार की ही सरकार थी ना, जो सीएम उसी की सरकार। तो नीतीश कुमार यहाँ क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? इस पोस्टर पे मेरा ध्यान इसीलिए गया क्योंकि एग्जैक्टली 24 घंटे पहले, यानी कि कल 31 अक्टूबर को पटना में हर कोई हैरान रह गया दुनिया की सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर। मात्र 60 सेकंड, 1 मिनट से भी कम का वक्त था कि नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े, जेपी नड्डा सभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और एनडीए का घोषणा पत्र जारी हुआ था। और दुनिया की सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मात्र 60 सेकंड या फिर आप कह ले 1-1.25 मिनट में निपटाकर नीतीश कुमार चल दिए। ना नीतीश कुमार कुछ बोले या फिर ये कह लें कि ना उनको कुछ बोलने का मौका दिया गया। और तो और दोस्तों, नीतीश कुमार को यहाँ से ले जाकर सम्राट चौधरी 20 मिनट तक के लिए घोषणा पत्र पढ़ते रहे। उन्होंने भी पत्रकारों से सवाल नहीं लिए। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो घोषणा पत्र इशू किया गया उस पर भी बहुत सी लोगों की नजरें गईं, क्योंकि इस घोषणा पत्र के नीचे जो फोटोज हैं दोस्तों, वो बड़ी हैरान करने वाली हैं। सबसे बड़ी फोटो पीएम की है। तो क्या पीएम सीएम बनने वाले हैं बिहार के? नहीं, छोटी फोटो नीतीश कुमार की है। ये ऐसी फोटो है, जब मैं एमपी में चुनाव कवर करने गई थी तो वहां दरअसल पूरा बीजेपी के जितने नेता थे सबकी फोटो लगा दी गई थी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान सीएम थे चुनाव के दौरान, लेकिन बीजेपी उनको सीएम बनाने वाली नहीं थी। तो जितने भी एमपी के नेता थे बीजेपी के, सब उसने लगा दिए थे। लेकिन तब बात अलग थी, तब चुनाव बीजेपी अकेले लड़ रही थी ना, वहां कोई गठबंधन नहीं है। यहां तो गठबंधन है। तो घोषणा पत्र गठबंधन का जारी हुआ तो फोटो पीएम की लगी, जबकि सीएम की लगनी चाहिए थी यहाँ पर, क्योंकि सीएम चेहरा तो नीतीश कुमार ही है ना, अभी के लिए तो फिलहाल है ही। लेकिन इस पोस्टर में नीतीश कुमार को छोटा रखा गया और नरेंद्र मोदी को बड़ा किया गया, यह दिखाते हुए कि न केवल नीतीश कुमार की हैसियत क्या है, बल्कि नीतीश कुमार की फोटो कैसे और छोटी करके शायद इस पूरे की पूरे जो लैंडस्केप है इससे आउट कर दी जाएगी, नीतीश कुमार को पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, ये सब कुछ पटना में हो रहा था। जवाब देने के लिए जेडीयू की तरफ से ये पोस्टर शेयर कर दिया गया। बताइए, इसमें तो मोदी जी की फोटो भी नहीं है, इसमें चिराग पासवान की फोटो भी नहीं है, इसमें मांझी की फोटो भी नहीं है, इसमें कुशवाहा की फोटो भी नहीं है। तो इस पोस्टर को देखकर क्या समझा जाए? 13 दिनों बाद किसकी सरकार बनने वाली है? भाई, अगर फिर से नीतीश कुमार सरकार लौटने वाली है तो किसके साथ लौटने वाली है? भाई, नीतीश कुमार किसी के साथ तो सरकार बनाएंगे ना। इसमें सम्राट चौधरी की फोटो हो जाती, क्योंकि सम्राट चौधरी कोई उसी लायक समझा बीजेपी ने कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके जाने के बाद बात करें। और सम्राट चौधरी के लिए तो अमित शाह कहते भी हैं कि इनको वोट दे दीजिए, बड़ा आदमी बनाएंगे। लेकिन ना तो सम्राट चौधरी की फोटो थी, ना ही बीजेपी के किसी नेता की फोटो थी, ना ही मोदी की फोटो थी, ना ही गठबंधन के किसी सहयोगी की फोटो थी। दोस्तों, ये जो पोस्टर है ना, अगर 13 दिन बाद हाइपोथेटिकली नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ चले जाते हैं और फिर से उधर सरकार बना लेते हैं, तो भी ये पोस्टर चलेगा। मतलब ये पोस्टर तो ऐसा बना दिया नीतीश कुमार के लिए कि 1-2 महीने 6 महीने तक चल सकता है अगर वो सीएम रहते हैं तो, इधर के साथ रहें कि उसके साथ रहें, क्योंकि सरकार तो उन्हीं की रहेगी। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है दोस्तों, तब जब आज नीतीश कुमार का एक वीडियो भी शेयर किया गया है। हालांकि इस वीडियो में नीतीश कुमार बहुत सी बातें बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया और पूर्व की जो आरजेडी सरकार थी लालू यादव का दौर, उसमें क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन यहाँ वो ये भी बताते हैं कि आने वाले वक्त में वो क्या करना चाहते हैं। जरा सुनिए। आपसे आग्रह है कि इस बार चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं। हम लोगों को यानी एनडीए को आप एक और मौका दीजिए। दोस्तों, इस एक वीडियो से बहुत सी चीजें हैं जो समझ में आती हैं, और जो पहली नजर में समझ में आता है वो ये है कि नीतीश कुमार की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो बिना लिखा पढ़े
सामने भी उनको देखकर लग रहा है कि कोई टेलीप्रॉम्प्टर है या फिर कुछ लिखा हुआ है तभी नीतीश कुमार पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो देख तो कैमरे को रहे हैं लेकिन देख ऐसा लग रहा है कहीं भी नहीं रहे हैं। जैसे इस समय मैं कैमरे से बात कर रही हूँ, आपको दिखेगा कि मैं कैमरे से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ कैमरे से बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो मन में है वो बोल रही हूँ, तो वो एक इंटरैक्टिव बातचीत दिखाई देती है। नीतीश कुमार ब्लैंक दिख रहे हैं, नीतीश कुमार सिर्फ जो सामने लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है, और नीतीश कुमार बहुत सिंपल से शब्द भी ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति नीतीश कुमार की है, उसके बावजूद भी एक और फोटो है जो जेडीयू ने शेयर की है दोस्तों। दरअसल बिहार में बारिश की वजह से बहुत से हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ान भर पा रहे हैं। सुनने में आया कि कल तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर पटना से उड़ान ही नहीं भर पाया, लेकिन नीतीश कुमार उसके बावजूद भी लगातार लोगों के बीच है दोस्तों। वो जनसंवाद भी कर रहे हैं, वो जनसभाएं भी कर रहे हैं, वो अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट भी मांग रहे हैं, और कई किलोमीटर सड़क का मार्ग लेकर नीतीश कुमार ने जनसंपर्क किया है। बहुत से लोग इस फोटोज को शेयर करके ये भी कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव को सीएम बनना है तो वो हेलीकॉप्टर के भरोसे ना रहें, सड़क से निकल जाएं। वो इतना क्रूशियल टाइम है प्रचार का, जब नीतीश कुमार इतने बुजुर्ग होकर सड़क से उतरकर प्रचार कर सकते हैं, तो तेजस्वी यादव को कौन रोक रहा है। लेकिन दिलचस्प है दोस्तों कि इस फोटो को शेयर करके क्या बताया जा रहा है जेडीयू द्वारा, ये कि नीतीश कुमार इतने स्वस्थ हैं कि वो कई 100 किलोमीटर का सफर कर लेते हैं जनसंपर्क के लिए। और इस वीडियो को शेयर करके भी यही बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए जो बोला जा रहा है वो ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे। ये भी गलत है कि देखिए नीतीश कुमार ने कैमरे से देखकर बात की। हालांकि ये सब जानते हैं कि आज के वक्त में कैमरे को देखकर बात करना और टेलीप्रॉम्प्टर को देखकर बात करना एक ही होता है, क्योंकि दोस्तों टेलीप्रॉम्प्टर में ही कैमरा लगा होता है। लेकिन मेरा एक कदम आगे का सवाल है, मेरा ये सवाल है कि ये जो रंजिश काइंड ऑफ माहौल बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच पोस्टर वॉर के जरिए चल रहा है, ये जो सतह पर दिख रहा है, इसके मायने क्या है। घोषणा पत्र जारी होता है, नीतीश कुमार को बैठने तक नहीं दिया जाता, उनको वहां से ले जाया जाता है। साफ समझ में आ रहा था कि नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो कोई भी सवाल फेस कर पाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल उनके सामने आ जाए तो वो फेस नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद अगले दिन उनका वीडियो शेयर किया जाता है, फिर उनका पोस्टर शेयर किया जाता है काउंटडाउन के साथ कि 13 दिन बाद नीतीश की सरकार। दरअसल दोस्तों मीडिया के जानकारों ने समझा था कि नीतीश कुमार एक्चुअली में इतने ही कमजोर हो गए हैं राजनीतिक तौर पर जितने शारीरिक तौर पर वो दिख रहे हैं। लेकिन अब जब जमीन से रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसी नहीं है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी के बराबर या बीजेपी से बेहतर परफॉर्म करे जेडीयू। दोस्तों ऐसे हालात में जो सबसे इंपॉर्टेंट सीटें हैं वो एक्चुअली में 45 से 51 वो सीटें हैं जिन पर आरजेडी और बीजेपी, जी हाँ, आरजेडी और बीजेपी की सीधी टक्कर होने वाली है। दोस्तों एक्चुअली में अब यह माना जा रहा है कि यही सीटें हैं जो ये तय करेंगी कि सरकार किसकी बनेगी। और ये जो नीतीश कुमार का जो पोस्टर है, इसमें बगल में किसी फोटो लगेगी, बीजेपी के किसी नेता की या फिर तेजस्वी यादव की। क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी पार्टी कौन बनती है, उसी के इर्द गिर्द सत्ता की चाबी घूम सकती है। आरजेडी को हर हाल में न केवल 2020 का अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना होगा, कायम नहीं बढ़ाना होगा, बल्कि ये जो करीब 45 से 51 सीटें हैं, 51 के आसपास तो है ही, 50 तो रफली बता रही हूं मैं आपको, 51 के आसपास है। ये जो 51 के आसपास सीटें जिनसे सीधे बीजेपी से डायरेक्ट फाइट है आरजेडी की, उनको इस सीटों में, आरजेडी को इन सीटों में हर हाल में बेहतर परफॉर्म करके बताना होगा कि बीजेपी से अगर कोई टक्कर ले सकता है राज्य में तो वो तेजस्वी यादव की पार्टी है। और अगर तेजस्वी यादव ऐसा कर देते हैं तो फिर आप मानकर चलिए कि इस पोस्टर में जो जगह खाली छोड़ी गई है दूसरी नेता की, उसमें उनका नाम आने में और उनकी फोटो आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस पोस्टर से एक और चीज समझ में आती है दोस्तों कि नीतीश कुमार की सेहत चाहे जैसी भी हो, उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनकी सेहत कम से कम इतनी तो अच्छी है कि ऐसे हालात में भी बीजेपी को वो न केवल अपने तेवर दिखा देते हैं, बल्कि ये भी बता देते हैं कि आप इस मुगालते में बिल्कुल मत रहिएगा कि आप किसी भी पर्ची वाले सीएम को यहाँ थोप देंगे। नीतीश कुमार चाहे कैसी भी स्थिति में हो, ऐसी भी स्थिति में हो कि वो बिना लिखा पढ़ा बोल नहीं सकते, तो भी वो नीतीश कुमार हैं। और एक बात मैं हमेशा आपको बोलती हूँ दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी अगर टूट भी गई, जो कि चुनाव के बाद टूट सकती है, तो भी जहां नीतीश कुमार खड़े होंगे ना, वही जेडीयू मानी जाएगी। नीतीश कुमार का इतना बड़ा कद है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये जो पोस्टर वॉर शुरू हो गई है बीजेपी और जेडीयू के बीच में, ये कहां तक ले जाएगी 13 दिन बाद इस गठबंधन को? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।